केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको दिन भर की खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरू कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात होगी बदलाव के उस बिल की जो पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने के लिए सदन में पेश किया गया। वो बिल जो सरकार की नीति और नीयत का प्रमाण है। पिछले 6 दिनों से जारी हंगामे के बाद आखिरकार सदन के पटल पर यह बिल आ गया और विपक्ष राजी हो गया इस पर चर्चा करने के लिए। इस बीच छात्रों के मुखौटे के पीछे छिपे सीजेपी के दंगाइयों के असली चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दंगाइयों की कुंडली खोल रही है। एक एक उपद्रवी रडार पर है। सबका डेटा हासिल हो चुका। मतलब छात्रों की आड़ में दिल्ली को दहलाने वालों का हिसाब अब होकर रहेगा। लेकिन इससे सीजेपी के पेट में मरोड़ उठ रही है। वो सीजेपी जो उपद्रव से पल्ला झाड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए लगातार लगी थी। असामाजिक तत्व घुस आए थे, ये कह रही थी। प्रदर्शनकारियों पर जो एफआईआर हुई उसको आधार बनाकर फिर एक धमकी दी जा रही है। सीजेपी के प्रवक्ताओं ने चेतावनी दी, अगर सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया तो देश भर से फिर एक बार भीड़ जुटाई जाएगी। चलिए, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो लगातार अपने वादे निभा रही है। प्रधानमंत्री ने देश के छात्रों से वादा किया था कि नकल को रोकने के लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। मोदी का अपने फ्रेंड्स से किया गया वादा निभाने के लिए एनडीए सरकार संसद में पेपर लीक कानून संशोधन बिल लेकर आई और इस पर चर्चा के लिए मंच खुला है। सरकार ने कहा कि विपक्ष चाहे 6 घंटे की चर्चा चाहे 10 घंटे की चर्चा चाहे, सरकार तैयार है। मतलब कि मोदी का विजन क्लियर है कि जो नकल माफिया है उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। क्या है ये नया बिल और इसमें क्या नए प्रावधान है, ये हम आपको दिखाएंगे और आपको बताते हैं कि कृतसंकल्प है। सरकार ने अपना जो मोटिव है उसे बता दिया है। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। सदन के पटल पर इस पर सार्थक चर्चा चल रही है। चुनिंदा जो वक्ताओं को मौका दिया गया ताकि इस पर पूरी तरीके से आप लेआउट पेश करें, समझाएं भी, बताएं भी बिल के बारे में क्या तब्दीलियां हैं, कितने कड़े प्रावधान हैं, क्या जुर्माना की राशि है, किन किन मामलों में है, ये पूरी तरह से कैटेगरी वाइज समझाया जा रहा है और पूरे देश की जो जनता इसे देख रही है, खासकर जेनजी, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, वो भी देख रही है और वो देख रही है कि आने वाले वक्त में जो भी सिंडिकेट चलाता है, जो भी पेपर लीक में शामिल होता है, जो भी नकल करता है या जो भी उसके पीछे एजेंसियां होती हैं, सब इस नियम कायदे कानून की बिना पर सीधे हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कड़े प्रावधानों के जरिए ही अब इसकी दिशा तय होगी। कहने का मतलब यह कि आगे आने वाले समय में पेपर लीक से पूरी तरीके से मुक्ति मिलने वाली है। चलिए, लेकिन सरकार का जो विजन है टस से मस नहीं होने वाला। पीएम मोदी ने छात्रों से वादा किया था कि उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। नीट मामले में 21 छात्रों ने आत्महत्या की थी और इस पर सरकार सीरियस थी। मोदी ने 2 टूक कहा था कि नीट हो या फिर कोई और पेपर, व्यवस्था में अगर लीकेज है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। यह संशोधन बिल उसी का खाका है। क्या सुधार किए गए हैं, कैसे यह बिल छात्रों के हित में आएगा, देखिए। Examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए। लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश। कड़े प्रावधानों से लीक प्रूफ हुआ देश। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में बिल पेश किया तो इस दौरान विपक्ष ने लगातार विरोध और नारेबाजी की। खबर है कि केंद्र सरकार 2024 में बने कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल लेकर आई है। इसमें पेपर लीक के आरोपियों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। यह कानून केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं, एनटीए और अन्य केंद्रीय भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं। हालांकि विपक्ष का डर अब पूरा देश देख रहा है, जिनके पास नारे और नारों के पोस्टरों के अलावा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर बिल पर विपक्ष भाग रहा है, क्योंकि मंशा हंगामा करने से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पूरे भारत को जानना चाहिए कि नए बिल में सजा और दंड के प्रावधानों में नया क्या है, खास क्या है। तो आप जब लोक परीक्षा अधिनियम 2024 और नया लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 को देखेंगे तो एक बड़ा अंतर पाएं, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत अपराध, जिसमें नकल और लीक दोनों शामिल हैं। लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के मुताबिक तब 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जब नया लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 पेश किया गया तो इसके अंदर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना है। वहीं संगठित अपराध यानी माफिया और सिंडिकेट पर नकेल कसने की तैयारी है। परीक्षा अधिनियम 2024 के मुताबिक 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना था, तो वहीं नया लोक परीक्षा संशोधन बिल के तहत 7 से 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति अटैच करने तक की बात है। इसके तहत एजेंसियों पर भी नकेल कसने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत पहले 1 करोड़ जुर्माना और 4 साल का प्रतिबंध था। वहीं इस नया लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 के अंदर 5 करोड़ का जुर्माना और 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने की बात कही गई है। कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स पर भी नकेल कसी जा सकती, जिसमें 3 साल की न्यूनतम सजा और 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान था। तो अब नए बिल में 5 से 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ तक का जुर्माना है। जांच की समय सीमा के बारे में बात करें तो पहले कोई निश्चित कड़ा समय तय नहीं था, लेकिन नए बिल में 2 महीने के भीतर जांच हर हाल में पूरी करनी होगी। अब अदालती फैसले पर आते हैं। पहले सामान्य न्यायिक प्रक्रिया थी, जिसमें वक्त लगता था। अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन, जिसमें चार्जशीट के 3 महीने के भीतर ही फैसला होगा। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। कांग्रेस को समझ आ चुका है कि सरकार ने बिल में जो नयापन लाया है वो जनहित में है, छात्र हित में है। कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने परीक्षा सुधार के लिए नंदन नीलेकेणी की अगुवाई में बनी हाई पावर टास्क फोर्स का स्वागत किया। ये देर से ही सही, लेकिन ये ठीक निर्णय है। उस पे सरकार को जल्दी से जल्दी ठोस निर्णय लेना चाहिए छात्र के हितों के लिए, और कैसे ये रुके पेपर लीक, इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो कांग्रेस को देर सवेर बात समझ में आ रही है, लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि जिस 10 करोड़ के आर्थिक दंड की चर्चा चल रही है, उसके पीछे का मास्टर एंगल क्या है। तो 10 करोड़ की सजा का पूरा मास्टर एंगल यह है कि इससे संगठित माफियाओं पर प्रहार होगा, संगठित गिरोहों पर एक्शन होगा, पेपर लीक करने वाले रैकेट पर शिकंजा कसा जाएगा, कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसी जाएगी, कंप्यूटर नेटवर्क हैकर्स पर भी नजर रखी जाएगी। तो जुर्माना देने में असमर्थता पर संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। पूरे नुकसान की भरपाई इसी 10 करोड़ से होगी। जुर्माने और संपत्ति की जब्ती से पूरी भरपाई कराई जाएगी। तो नए बिल में क्या है ये आपने देखा, लेकिन अब सीधे आपको जोड़ते हैं लोकसभा की कार्रवाई से, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा बोल देता है। एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है, और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों
पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की
खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सच्चाई बोल सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? अरे ये तो कैसा क्या है इनके पास? ऐसा ही कोई आरोप लगा दीजिएगा। कोई नियम कानून नहीं है। तो आप देख पा रहे थे कि किस तरीके से नए बिल पर बहस चल रही है और एक एक कर जो विपक्षी सांसद हैं अपने वक्तव्य दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर सरकार जो नीतियां सामने लेकर आ रही हैं उनका क्या कहना है। हालांकि सभापति दोनों ही पक्षों को बिल्कुल संतुलित लेकर इस सदन को चल रहे हैं। तो बीच में उनके वहां से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी वो भी डिलीट करो सर। ये तो किसी का बोलता वो भी ये सीधे का बोल रहा था, डाटा का कर रहा था सीधे। सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर। ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। तो बात चल रही थी खासकर छात्रों के भविष्य को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर, और उस पर कई तरह के गतिरोध हैं, कई तरह के सवाल हैं, खासकर मतों में भेद है और विपक्ष एक एक कर उन बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहा है। लेकिन इस बीच में प्रियंका गांधी की तरफ से बोला गया एक बयान जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा, और अब सत्ता पक्ष का कहना है कि अब उस पर जो चर्चा होगी तो तरीके से होगी और कुछ भी सदन के भीतर कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि सारी जो कार्यवाही है उनको वो रिकॉर्ड में होती है। मैं एक विषय बता दूं, एक मिनट बताऊं। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि
या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। ये व्यवस्था है। House, ma'am. The same house. Honorable Shrikant Bey told, still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, you are not removed, sir. बोलो, आप भी बोल लो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट कर देने तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और मैं किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। मैं जब आसन पर होता हूं, जो मैं व्यवस्था देता हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समान व्यवस्था देता हूं। मैं जब आसन पर होता हूं। बोलने दो, आप उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। नो, अरे आप उनको नहीं बोलने देना चाहते? चलिए 114 प्लीज चाहिए। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। बिल पे सर हियर इज अ न्यूज़पेपर माननीय सदस्य, सर Sir, written by a respected journalist. I will authenticate using this, sir. आप माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें। सर, अगर जोशी जी अपने बयान का इस विधेयक पर ही चर्चा होगी। आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं क्या? नहीं, माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी। फिर भी नो, ये विधेयक का विषय नहीं है। आप नो, आप बोलो तो विधेयक पर बोलो, ये मेरी अपेक्षा आपसे। प्लीज छोड़िए, इस विषय को छोड़िए। आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ तब से अब तक
इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए एंगल से अपने फोन से नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है। झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर के भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहाँ सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसान
किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए, बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। जय हिंद। सर अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म। जी ने राहुल गांधी जी का स्पीच का चोरी कर लिया है, वो पूरा ड्रामा। बुला लो। अच्छा, तेजस्वी सूर्या। धन्यवाद स्पीकर सर। एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे बोलने के लिए आप मुझे मौका दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के युवा इस संसद की ओर, हम सब के ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी। उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तूतू मेमे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। The student who is preparing for the next examination, he is more concerned about who is going to fix the system for the future, and he knows that this government under the Prime Minister Modi's leadership is trying to fix the system once and for all for the better for his future. अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं। पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं, उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते अध्यक्ष जी। उनको एग्जाम के तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है। और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम ना पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। व्हाट डिड वी डू राइट आफ्टर द एग्जामिनेशन पेपर लीक? इमीडिएटली वी टुक 3 steps. फर्स्ट, टू इंश्योर जस्टिस। केसेस दर्ज हो गया, सीबीआई जांच हुई,
पूरे देश में इसके ऊपर जो किए थे उनका अरेस्ट हुआ. दिस वॉज टू एंश्योर जस्टिस. सेकेंड, रीनीट हमने की एंड वी डिड इट इन अ रिकॉर्ड टाइम ताकि बच्चों का एक पूरा एकेडमिक साल खराब ना हो. रीनीट वॉज कंडक्टेड. दिस वॉज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी डिलीवर्ड ऑन दैट. सेकेंड and third and most important, Adhyakshi, was bringing in reforms to strengthen the NTA and make sure that the next NEET, whenever it happens, will not fail the students. Pradhan Mantri ji isliye do bade kadam uthaye. One, we have declared that the next examination will be a computer-based examination on the basis of how IIT JEE exams take place. A very big examinations reform. Second, the Prime Minister has also set up a high-powered committee to make various reforms, recommendations in the whole of the examination apparatus, from setting the question papers to the examination center, and these all will be carried out in good faith. Third and the most important reform is also strengthening this law that we are discussing today. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की. I want to ask her, in 2010, UPA government had introduced a similar bill, Prevention of Malpractices Bill. To take your seat. Why did you not pass the bill? Why did that bill fail? Just take your seat. If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history. और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब आएंगे लोकसभा की कार्यवाही से आपको सीधे जोड़े रखेंगे. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे. केसरिया से मन जोगी हुआ. हर पल मनाओ केसरी त्योहार. विमल, बोलो जुबान केसरी.